अमेरिका के दौरे पर गए लोकसभा के विपक्ष के नेता राहुल गांधी के सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी जमकर आलोचना कर रही है। आपको बताते चले कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तब आरक्षण समाप्त करने के बारे में सोचेगी जब भारत एक निष्पक्ष देश होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। उनके इस बयान पर बीजेपी ने हमला जारी कर दिया है। आपको बताते चले कि भाजपा नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी ने राहुल गांधी से पूछा कि अगर इंडिया अलायंस है तो ए का मतलब क्या है। कुछ देर सोचने के बाद राहुल गांधी को याद आया कि इसका मतलब अलायंस है। राहुल गांधी ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा, क्योंकि वह असमंजस में थे कि ए का मतलब तुष्टीकरण, अपराध या अहंकार है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इंडी अलायंस में किसी ने पूछा ये इंडिया है तो फिर ए क्या है, तो राहुल बाबा कुछ देर सोचते रहे कि ए क्या है। कुछ देर सोचने के बाद उनको याद आया कि ए अलायंस है। आज उजागर में करता हूं कि आखिर राहुल बाबा ये 5-7 मिनट क्यों सोचते रहे कि ए क्या है। कहीं ना कहीं राहुल बाबा सोच रहे थे ए फॉर अपीजमेंट है, ए फॉर अपराध है, या ए फॉर एरोगेंस है। क्योंकि आज अगर इंडी अलायंस में देखा जाए तो सही मायने में आज 3 विषयों को लेकर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ए फॉर अपराध, आज टीएमसी का अपराध बंगाल में। ए फॉर अपीजमेंट, आज कांग्रेस पार्टी का अपीजमेंट शिमला हिमाचल प्रदेश में। और ए फॉर एरोगेंस ऑफ कांग्रेस पार्टी और कुछ इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल जो सीजेआई जैसे महत्वपूर्ण संस्थान को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट कर लाते हैं। गणपति पर्व जैसे महत्वपूर्ण पर्व को भी राजनीति से ऊपर नहीं रखते हैं, राजनीति में घसीट के लाने का एरोगेंस उनके मन में होता है। तो टुडेज प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ऑन 3 A's: A for अपराध, A for appeasement and A for। राहुल गांधी विरोधी पक्ष के विपक्ष के नेता है और वो जब भी बाहर जाते हैं तो हमारे देश की बदनामी करते हैं, देश के प्रधानमंत्री की बदनामी करते हैं, देश की जनता की बदनामी करते हैं और अपने देश को नीचा दिखाने का काम करते हैं। मैं उनका निंदा करता हूं। और आज तो उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण रद्द करेंगे। वो आरक्षण विरोधी चेहरा उनका अभी खुलकर सामने आया है। जो पेट में होता है वो वोट में आता है और उनकी बोली उन्होंने बोली है। और निश्चित रूप से ये बाबा साहब जिन्हें संविधान जो दिया है उसका ये अपमान है। जिन्होंने बाबा साहब, जो कांग्रेस ने बाबा साहब को धोखा दिया, वो तो संविधान को भी धोखा देने में उनको कुछ आगे पीछे देखते नहीं हो। और इसीलिए आरक्षण रद्द करने की बात उन्होंने कही है। ये जो संविधान ने आरक्षण दिया है वो बाबा साहब का भी अपमान है, ये महाराष्ट्र के देश के पूरी जनता का अपमान है। और सभी आरक्षण विरोधी जो लोग हैं उनकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर एयरबेस में भारतीय वायुसेना के अभ्यास तरंग शक्ति में शामिल हुए और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान कहा कि भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती है। देश को जब भी जरूरत पड़ी तो वायुसेना ने डटकर सामना किया। आपके अभ्यास को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अधिक बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय वायुसेना अपनी स्थापना के समय से ही अपनी शक्ति और शौर्य के लिए जानी जाती रही है। देश को जब जरूरत पड़ी वायुसेना ने डटकर उस परिस्थिति का सामना किया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए राष्ट्र का मस्तक सारे विश्व में ऊंचा किया है। एक कहावत आप सबने सुनी होगी, द मोर यू स्वीट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। आप लोग पिछले कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसका जो प्रिसीजन मैं देख पा रहा हूं, वह बताता है कि इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत, कितनी लगन और कितनी निष्ठा रही है। आपकी एक्सरसाइज को देखते हुए मुझे गौरव की अनुभूति होती है तथा इस बात की भी आश्वस्ति होती है कि जब भी आवश्यकता होगी आप उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर राष्ट्र के लिए अधिक बधाई देता हूं। साथियों,
सांसद इंजीनियर राशिद जम्मू एवं कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत पर बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए कश्मीर नारे के खिलाफ लड़ने की कसम खाई है। आपको बताते चले कि वहीं बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर ने यह भी कहा कि मैं कश्मीर और कश्मीरियों को संदेश देना चाहता हूं कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मशहूर आप यहाँ पर थे, मैं कश्मीर और कश्मीरी को सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल कमजोर नहीं हैं। कश्मीर के लोगों की जीत होगी। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चाई पर हैं और मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2019 को जो भी फैसले लिए वो हमें हरगिज मंजूर नहीं है। उसके लिए चाहे इंजीनियर रशीद को तिहाड़ भेजो या आप उससे भी कहीं आगे भेजो। मैं खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ थाना दिल्ली गेट ADA कॉलोनी शहजमल में भारी बारिश के चलते लोग बेहद ही परेशान हैं। आपको बताते चले कि लोग पलायन करने को भी मजबूर हो गए हैं। पूरे प्रदेश में हो रही बारिश जनता के लिए मुसीबत बनकर आई है, तो वहीं बच्चे भी घरों में कैद हो गए हैं, क्योंकि कई जगहों पर भारी बारिश के कारण स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो वहीं सरकार की तरफ से अलीगढ़ में कोई मदद अभी तक नहीं पहुंचाई गई है। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता सैची सिद्दीकी की ये खास रिपोर्ट। भारी बारिश के चलते अलीगढ़ में जिलाधिकारी द्वारा हाई अलर्ट जारी किया गया है। वही बात की जाए स्कूल में बच्चे वाले पढ़ने जाने की, तो उसको कक्षा 1 से लेकर 12 तक को लेकर आज का अवकाश घोषित कर दिया गया है। लेकिन बीते 48 घंटे हो गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मैं आपको सीधे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरामैन से कहूंगा, यहाँ पे 3-3, 4-4 फीट पानी भर चुका है और कोई भी सरकार की तरफ से मदद अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंचाई गई है। यहाँ का जो रहने वाले हैं, जनता है, उनका सीधा सीधा कहना है कि सरकार की तरफ से कोई भी यहाँ पर मदद नहीं पहुंचाई गई है। मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये बच्चे हैं, अपने घरों में कैद हैं और यहाँ पर खाना पीना जो भी कोई भी सारी व्यवस्था है, बिजली ठप हो चुकी है। बीते 12 घंटे हो गए, बिजली यहाँ पर नहीं है सप्लाई। और यहाँ पर देखिए घरों में गाड़ियाँ जो है वो डूब चुकी है। कितना भारी पानी पड़ा है और ये भारी पानी पड़ने की वजह है कि यहाँ पर एक पंपिंग स्टेशन जो कि बनाया गया है। पूरे शहर का 75 या 70% में कहूँ तो पूरे शहर का 70% पानी या शाहजमाल ईदगाह पर मोड़ दिया जाता है। ये जनता है, देखिए किस तरह। मैं भी यहाँ पर, मैं कैमरा से कहूँगा, मैं भी यहाँ पर किस तरह पानी में घुटनों में हूँ, दिखाना चाहूँगा। तो सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर इतना भारी बारिश का पानी भर जाना। उसकी वजह सीधे यह है कि 75% शहर का पानी इस शाहजमाल इलाके में मोड़ देना और कहीं ना कहीं नगर निगम की बड़ी लापरवाही, उसका सीधे सीधा भुगतान जो है वो आम जनता को यहाँ से करना पड़ रहा है। घरों में बंद हो गए हैं, बिजली ठप हो चुकी है, कोई भी खाने पीने की सहायता सरकार या जिलाधिकारी की तरफ से कोई भी अभी तक यहाँ पर मदद की सहायता नहीं पहुँचेगी है। हमारे साथ जनता है, इनसे बात करना चाहेंगे। सर हेलो, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पर किस तरह की आप व्यवस्था है, सरकार की तरफ से क्या मदद पहुँच पाई है? यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, फिलहाल में कोई व्यवस्था पहुँची है, सारी व्यवस्था फेल है। यहाँ की जनता परेशान है, पलायन को मजबूरी है। कुछ लोग अपने पलायन कर चुके हैं, पेड़ गिर चुके हैं, हालत बहुत बदतर है। खाने पीने, लाइट, पानी की व्यवस्था सारी पूरी तरीके से फेल है। देखिए इनका कहना है सारी चीजें ठप हो चुकी है, खाने पीने की व्यवस्था है, बच्चे घरों में बंद हैं, बिजली ठप हो चुकी है। सरकार के जो वादे हैं, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी की जो बात करता है नगर निगम और यहाँ का प्रशासन और मौजूदा सरकार तो जो सत्ताधारी है वो कहते हैं स्मार्ट सिटी हमने पास करा लिया, लेकिन कहाँ है स्मार्ट सिटी? मैं भी खुद इस समय 3-3, 4-4 फीट पानी में हूँ, जल निकासी नहीं कर पा रहे, तो स्मार्ट सिटी क्या दे पाएगा? हमारे साथ और भी जनता मौजूद है, इनसे बात करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान है भैया। स्मार्ट सिटी की बात करते हैं कि अलीगढ़ स्मार्ट सिटी हो चुका है, आप देख लीजिए तो क्या ये स्मार्ट सिटी है? नहीं, आपको लगता है स्मार्ट है? बताएं कौन बताता है स्मार्ट है? ये कहाँ से स्मार्ट लग रहा है बताइए? घुटनों तक पानी भरा हुआ है, कोई किसी तरह के कोई फैसिलिटीज़ नहीं है अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आई है। नगर निगम कहता है हम अलीगढ़ को स्मार्ट बना रहे हैं, गवर्नमेंट स्मार्ट बना रही है। क्या स्मार्ट बना रहे हो भाई? सिविल लाइन को स्मार्ट बना रहे हो आप लोग? शहर तो देखो, शहर पूरा डूबा हुआ है, शहर को स्मार्ट बनाओ भैया। शहर के अंदर इतना पानी, इतनी गंदगी है तमाम, बताइए क्या है स्मार्ट? सरकार की तरफ से जल कोई मदद यहाँ पर पहुँच पाई है? परिवारों को जो घरों में कैद हैं, कोई मदद अभी तक पहुँच पाई है? भाई रत्ती भर भी मदद नहीं पहुंची है। कोई मदद के नाम पे एक आदमी नहीं आया कि हम आपकी कुछ हेल्प करेंगे, आके कोई नहीं आया। और हम चाहते हैं कि लोग आएँ, आके देखें, यहाँ मदद करें।
क्योंकि लोग यहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया लोगों ने। लोगों के घरों के अंदर पानी भरा हुआ, आप यहाँ से नहीं घर के अंदर जाकर देखिए कितना घरों में पानी। मैं आपको दिखाता हूँ, आप आगे आइए, कितना पानी भरा हुआ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो मैं बता दूं, यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। देखो ये घरों में पानी भर रहा है, किस तरीके घरों का पानी, उधर मैं कैमरा से जाऊंगा उधर दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ के लोग जो परिवार थे वो पलायन करके जा चुके हैं। सीधे कैमरा से जाऊंगा, दिखाइए यहाँ पे ताला लगा लिया है, घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से यहाँ के जो रहने वाले हैं वो पलायन कर कहीं और चले गए। कहीं ना कहीं उनको जान और माल का खतरा है, कहीं ना कहीं मकान ना गिर जाए, कहीं कुछ नहीं जाए। मैं और दिखाऊं कैमरा में से, दिखाइए किस तरह का पानी यहाँ पर घर में घुस चुका है। और ये बच्चे किस तरीके से पानी, छोटे छोटे बच्चे पानी निकाल रहे हैं और देखो घरों में कैद हो चुके हैं। सर मैं बहुत परेशान है। अब ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ मैं ग्राउंड जीरो से। देखिए किस तरह का पानी घरों में घुस चुका है, 3-3, 4-4 फीट पानी घरों में घुस चुका है। सर इस पानी की घरों में घुसने की वजह क्या रही? एक्चुअली ना घरों में घुसने की वजह ये है कि चारों तरफ का पानी यही डिवाइड कर दिया है। और जब से पंप लगे हैं जब से ये टोल बना है तो सारा जगह का पानी यहीं जमा होकर पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। और पानी आता बहुत जगह से, तुरकमान गेट का पानी यहाँ आता है, उपकोट का पानी यहाँ आता है, जलालपुर का पानी यहाँ आता है, गुलू रोड का पानी यहाँ आता है, मसानी के नगले का पानी यहाँ आता है, जंगड़ी का पानी यहाँ आता है, तुरकमान गेट का पानी यहाँ आता है। निकासी 2% और पानी आता है 100%। ऐसा क्यों करा गया? यहाँ पर पूरे शहर का पानी क्यों मोड़ दिया गया? हमने स्ट्राइक भी कर ली, नगर निगम को अवगत बहुत बार कराया और कोई रिप्लाई, कोई रेस्पॉन्स आता नहीं। पिछली बार ऐसी बारिश के चलते गॉर्डन रोड पर एक परिवार मकान ढह गया था, इसके चलते एक बेटी और एक बच्चे की मौत हो गई थी। उससे भी कोई सबक अभी तक नगर निगम ने नहीं लिया। नहीं, नगर निगम के कान पे कोई जू नहीं रेंगती। आए दिन यहाँ के लोग नगर निगम को अवगत कराते रहते हैं और इसकी जानकारी कंटिन्यू दी जाती है और इसका रिप्लाई और रेस्पॉन्स कोई नहीं आता। देखिए साफ साफ कहना है, नगर निगम कोई ना कोई अनहोनी का इंतजार कर रहा है, कोई ना कोई घटना फिर हो जाए। पिछली बार भी एक मकान ढह के गिर गया था जिसमें एक बच्ची, एक माँ की मौत हो गई थी। उसके बाद भी नगर निगम ने कोई उसको इंतजाम नहीं करा। फिर वही घटना है, उससे ज्यादा बारिश है और 3-3, 4 में दिखाऊंगा कैमरे से किस तरीके से जनता है। देखो 3-3, 4-4 फीट पानी में घुसी भी है, घरों में बच्चे कैद हैं, गाड़ियां डूब रही हैं, घरों के बर्तन डूब रहे हैं, लेकिन घरों में तो बच्चे पानी है। उसके बावजूद भी नगर निगम या कहे जिलाधिकारी की बात, तो अभी तक यहाँ पर कोई मदद नहीं पहुंच पाई है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरह से यहाँ पर जनता को मदद पहुंच पाएगी। अलीगढ़ से शेजी सिद्दीकी। भारी खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के पटना में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लोदीपुर से 84 कार्टन अंग्रेजी शराब के साथ 4 वाहनों के साथ साथ एक नाबालिग समेत 4 लोगों को पकड़ लिया है। आपको बताते चले कि पकड़े गए शराब की कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है और इस संबंध में बुधवार को दानापुर डीएसपी 2 पंकज कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोदीपुर में बड़ी मात्रा में शराब अनलोडिंग किया जा रहा था और जिसके बाद सूचना पर लोदीपुर बाजार में एक कार के साथ जो है वो बाइक के साथ 2 लोगों को पकड़ा गया है। तलाशी लेने पर कार में से 14 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई। पकड़े गए दोनों व्यक्तियों के साथ पूछताछ लगातार जारी है और जिसमें कि लोदीपुर गांव में छापेमारी भी की गई है, जहां से 2 अन्य व्यक्तियों को कार व बाइक के साथ ऑटो में पकड़ा गया है। माफ कीजिए, ऑटो भी जो है वो उसमें पकड़ा गया है। वाहनों में शराब को लोड अनलोड कर रहे थे और जिसमें कि 10 से 12 लोग वहां से भागकर निकल गए और जिसमें कि वह भागने में भी सफल रहे। कार में से 20 कार्टन अंग्रेजी शराब व ऑटो से 4 कार्टन अंग्रेजी शराब जो है वो बरामद की गई है। मामले में कुल 84 कार्टन शराब को बरामद कर लिया गया है और जिसमें डीएसपी के अनुसार पकड़े गए शराब की बाजार में जो कीमत बताई जा रही है वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए बताई गई। थानाध्यक्ष मुझे कुछ सूचना मिली कि लोदीपुर बाजार में बड़े स्तर पर अवैध शराब का परिवहन किया जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन एवं बख्तर करवाने हेतु थानाध्यक्ष एक टीम बनाकर लोदीपुर बाजार पहुंचा तो वहां से एक होंडा सिटी कार बरामद किया गया जिसमें कुल 14 कार्टून विदेशी शराब था और वहां से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। साथ ही वहां से एक काला रंग का पल्सर मोटरसाइकिल को जब्त किया गया। फिर उसी से पूछताछ करने पर में लोदीपुर गांव में छापेमारी की गई। उसी के निशानदेही पर में
तो वहां से एक टाटा इंडिगो गाड़ी बरामद हुई जिसमें 20 कार्टून शराब रखा हुआ था। फिर वहां से एक सीएनजी टेम्पू जब्त किया गया जिसमें 4 कार्टून शराब रखा हुआ था और 1 बोरा शराब वहां पर नीचे रखा हुआ था। साथ ही 46 बोरा जो देसी शराब था वह नीचे रखा था। इसको गाड़ी पे लोड करना था, वो भी वहां से जब्त किया गया है। बिहार झारखंड के सीमावर्ती नवादा में चित्रकोली पंचायत स्थित समेकित जांच चौकी पर उत्पाद एसआई संगम कुमार विद्यार्थी एवं एएसआई अमित कुमार ने बोकारो से पटना जा रही शिवगंगा बस से तकरीबन 283 बोतल विदेशी शराब के साथ साथ बियर को बरामद किया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि बस को जब्त करते हुए चालक और उपचालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्पाद विभाग के द्वारा की गई यह कार्रवाई इसके बाद शराब के धंधेबाजों में हड़कंप मच गया है। वहीं आपको बताते चले कि उत्पाद अधीक्षक अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि बिहार महानिरीक्षक के द्वारा जो है इस कार्रवाई में सफलता हासिल की गई है। सफल बनाने को लेकर उत्पाद एसआई संगम कुमार विद्यार्थी ने नेतृत्व में समेकित जांच चौकी पर झारखंड की ओर से आने वाली प्रत्येक छोटी से बड़ी वाहनों को सघन जांच की जाती है और इसी दौरान जांच के क्रम में गुरुवार की सुबह झारखंड के बोकारो से बिहार से पटना की ओर जा रही शिवगंगा बस से विदेशी शराब के साथ साथ बियर को भी बरामद किया गया है। शराब एवं बस को भी जब्त करते हुए बस चालक के साथ साथ उपचालक की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर प्रदेश में राजनीति पूरे चरम पर है। आपको बताते चले कि संजौली मस्जिद विवाद के बाद शिमला में आज बंद बाजार रहेगा और जिसमें कि आपको बताते चले कि इसका असर जो है वो अब सड़कों पर दिखने लगा है। मस्जिद विवाद में लाठीचार्ज पर व्यापारी भड़क उठे हैं। अवैध मस्जिद के विरोध में हिंदू संगठनों ने संजौली में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हुई और जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन के साथ साथ लाठीचार्ज किया गया। इस घटना में 6 पुलिसकर्मियों के साथ साथ 5 प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए थे। तो वहीं प्रदर्शनकारियों के ऊपर हुए लाठीचार्ज को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के साथ साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुखू सरकार पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि आज जिस तरह से शिमला में हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार ने प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, वह बेहद ही निंदनीय है। तो वहीं मामले पर हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है। जहां तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है तो उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। शिमला में जिस तरह से वर्तमान कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने निहत्थे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन से पानी की बौछार की, वो बहुत निंदनीय है। वो सामान्य जनमानस जो अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरा, जिन्होंने अनाधिकृत रूप से बनी हुई मस्जिद के विरोध में एक प्रदर्शन रखा था और उस प्रदर्शन का नोटिस उन्होंने दिया था, उसके बावजूद बड़ी मात्रा में लाठीचार्ज करते हुए अनेक सामान्य लोग, निहत्थे लोगों को घायल कर दिया गया और अनेक लोगों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। ये सर्वथा निंदनीय है और भारतीय जनता पार्टी इस लाठीचार्ज की और वाटर कैनन से जो पानी की बौछार करके अनेक लोगों को चोटें पहुंचाई हैं, उसकी घोर निंदा करती है और सरकार से आग्रह करती है कि समाज के हित में और प्रदेश के हित में इस समस्या का समाधान करना चाहिए। आप इसको राजनीतिक दृष्टि से मत देखिए, वोटों की दृष्टि से मत देखिए और ये समाधान होना चाहिए और इस मामले में हम पूरी तरह से इस लाठीचार्ज की कड़े शब्दों में निंदा करें। शिमला में that this matter has been pending for a very long period of time। जहां तक इसमें इलीगैलिटी की बात है, जहां तक इसमें अवैध भवन के निर्माण की बात है,
उस पे सरकार ने संज्ञान लिया है और मैंने विधानसभा के सभा पटल पे भी ये पूरी मजबूती से कहा है कि जैसे ही इसमें एमसी कमिश्नर का फैसला आता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ एंड विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ, इसके ऊपर कार्रवाई करवाई जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ये अवैध पाया जाता है तो निश्चित तौर से इसको डिमोलिश किया जाएगा, मगर हमें कानून की प्रक्रिया को सर्वश्रेष्ठ रखना है और कानून की प्रक्रिया से आगे चलना है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे, आपसी प्यार का माहौल बना रहे। और मैं फिर से आपके सभी टीवी चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि एक कुछ पिक्चर जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे और प्रदेश स्तर पे पेंट करने की कोशिश करी जा रही थी, मैं आंकड़ों के साथ विद फैक्ट्स इस चीज़ को फिर से दोहरा रहा हूँ और इतिहास के पन्नों में ये चीज़ बिल्कुल साफ दर्ज है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था जहाँ पे धर्मांतरण का कानून कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जब वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 2006 में इसको लागू किया गया था। दिस इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, दिस इज़ अ मैटर ऑफ हिस्ट्री और ये हिमाचल के इतिहास में दर्ज है, इसको कोई नहीं बदल सकता। और दूसरा, हिमाचल में सैकड़ों मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए करोड़ों रुपए कांग्रेस की सरकार ने समय समय पर सरकारों जो है मंदिरों के निर्माण के लिए दिए हैं। हमारे सेंटिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। हम आई एम प्राउड टू बी अ सनातनी, आई एम प्राउड टू बी अ हिंदू। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।